आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी जनक राज को ये कह रहे हैं कि तू शुद्ध है, तेरा न कोई संगी है न कोई साथी है, तो अब तू त्यागी हो जा, सब कुछ त्याग कर दे। अगर जनकराज ये कह दे कि हाँ ये मैं सब त्याग करना चाहता हूँ, तो फिर बात तय हो जाएगी कि अभी कुछ छूटा नहीं है, अलग से त्याग करने को कुछ अभी बाकी पड़ा है। इसलिए ये परीक्षा कर रहे हैं अष्टावक्र जी। लेकिन जनकराज वो बड़े त्यागी है, बड़े ज्ञानी है। जो भी बात उन्होंने अपने अनुभूति की है, वो सत्य में उन्हें अनुभूति की है, फिर बोला है। तो अष्टावक्र जी को भी पता है कि जनकराज की ये स्वयं की अनुभूति है, लेकिन फिर भी एक सदगुरु की क्या फर्ज होती है कि चारों ओर से देखना कि कहीं चूक तो नहीं हो गई है, शेष कुछ बचा तो नहीं है अभी शिष्य में, क्या समग्रता से मिट गया है ना, ऐसा देखना उनकी फर्ज में आता है। और ये सिर्फ उनकी फर्ज बजा रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं है, मालूम है। लेकिन अगर अष्टावक्र जी ना पूछते, जनकराज उनके उत्तर ना देते, तो हमारे पास भी इतनी पावन ये गीता हमको भी न प्राप्त हुई होती। इसलिए संतों के मुख से जो भी वचन निकलते हैं वो जन हितार्थ होता है, जग हितार्थ के लिए वो परोपकार करते हैं। ये हम पर उपकार करते हैं कि ये बोलते हैं, जबकि सब कुछ पता है फिर भी। तो समझो बारीकी सूत्र, समझा तो क्रांति घट सकती है कि तेरा कोई संगी साथी नहीं, छोड़ना किसको चाहता है, कोई संगी साथी होता तो छोड़ देते। अब ये सूत्र कितना सूक्ष्म है। एक और कह रहे तेरा कोई संगी साथी, तेरा कोई भी नहीं है, अब तू त्यागी हो जा। तो अब कुछ भी बाकी नहीं बचा तो त्याग किसका करे फिर जनकराज। देखो कैसी बातों में उलझा रहे हैं गुरुदेव। तो इसे ऐसे ही सदगुरु ऐसे ही परीक्षा करते हैं अपने शिष्य की, एक चाल बनाते हैं। अगर इसमें उलझ कर फंस गए तो रह जाते हैं, अगर इसमें उलझते ही नहीं, क्योंकि पहले से अगर सुलझे हुए हो तो फिर तर जाते हैं। दो मार्ग है, या तो उलझो या तो सुलझो। तो सदगुरु ऐसे परम सदगुरु पास में हो तब उलझना नहीं चाहिए, तब सुलझना चाहिए। तो जिस आदमी ने कहा मैंने छोड़ दिया संसार, वह आदमी अभी छोड़ नहीं पाया, क्योंकि छोड़ने में भी दावेदार मौजूद है। वह कहता है मैंने छोड़ा, तो उसने पहली भ्रांति को अभी भी पकड़ा हुआ है कि मेरा था। जो मेरा हो तो छोड़ा जा सकता है ना। अब उसने छोड़ा तो उसमें एक दावेदारी तो थी ना कि मेरा था और मैंने छोड़ा, तो वो नहीं छूटता, दावेदार बच जाता है, दावेदारी बच जाती है। छोड़ना पड़ा मतलब कि था, मेरा था, उसे मैंने छोड़ा। ते केन अभी संग नह, तेरा कौन संगी, तेरा कौन साथी, अकेला तू आता अकेला तू जाता, न कुछ लेकर आता न कुछ लेकर जाता, खाली हाथ आता खाली हाथ जाता। ते केन अपि संग न अतः शुद्ध। बड़ा अद्भुत सूत्र है, बड़े वैज्ञानिक सूत्र है। तेरा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, तेरी कोई मालकियत नहीं, तेरी कोई वस्तु नहीं, अतः शुद्ध, इसीलिए तू शुद्ध है, क्योंकि मालकियत भ्रष्ट करती है। अब सही मायने में अगर हम सोचे तो हमारी मालकियत क्या है, हमारा क्या है? सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है, हमारा अपने आप क्या है? क्या हमको स्वयं अपने आप को क्या हमने बनाया है? क्या ये मन बुद्धि चित्त ये क्या हमने बनाया है? ये कि आत्मा ये क्या हमने बनाई है? ये शरीर ये क्या हमने बनाया है?
यहाँ क्या हमारा है सिवाय के हमारे अहंकार। यही सब कुछ मेरा मेरा करवाता है। असल में मेरा यहाँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उनका है। और जिनका है उन्होंने कभी दावेदारी नहीं की। ईश्वर का कहीं शोर है कि यहाँ सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ और कुछ नहीं है? क्या कभी ईश्वर ने ऐसा शोर मचाया? जबकि ये सत्य बात है कि इस एक चेतन तत्व के अलावा जगत में और कुछ है ही नहीं। यहाँ पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में एक ही चैतन्य बह रही है, सब में। यहाँ कुछ परमात्मा के अलावा किसी दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये हमारा अहंकार है जो हमने ईश्वर के सामने अपना अस्तित्व खड़ा कर दिया कि ये तू है और ये मैं हूं। तो ये हमारा अहंकार है और कुछ नहीं। तो ये हमारी भ्रांति है और भ्रांति कभी सत्य नहीं हो सकती। तो इस जगत में जहां भी हमने समझा कि ये हमारी मालकियत है, असल में ऐसा है नहीं कुछ भी। जब तक ब्रह्म को नहीं जानते तब तक इसी भ्रम में हम जीते रहेंगे कि ये मैं हूं, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो अहंकार जब तक नहीं गिरता तब तक ये भेद दृष्टि रहेगी। तो जनक राज में ये नहीं है। जनक राज बड़े ज्ञानी है, बड़े त्यागी है। राजा होते हुए भी बहुत त्यागी है। इसीलिए उन्होंने कभी कुछ छोड़ने की बात नहीं की, क्योंकि जनकराज ने कुछ पकड़ा ही नहीं है। जनकराज के मन के किसी कोने में भी नहीं है कि मैं राजा हूं, मेरे पास भी रानियां है, पुत्री है। जनकराज ने कुछ भी नहीं पकड़ा कि वो उनका त्याग करना पड़े। कुछ पकड़ा हो तो छोड़ा जाए ना। जनकराज ने कुछ पकड़ा ही नहीं है। इसीलिए इतने ज्ञानी, इतने विदेही होते हुए भी जनकराज ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं कुछ त्यागना चाहता हूं, क्योंकि स्वतः छूट गया है। पास में कुछ है नहीं, त्यागेगा क्या? तो ये बड़े वैज्ञानिक सूत्र है ये, कि तेरा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, तेरी कोई मालकियत नहीं, तेरी कोई वस्तु नहीं, अतः शुद्ध। इसीलिए तू शुद्ध है, क्योंकि मालकियत भ्रष्ट करती है। तुमने देखा, जिस चीज पर मालकियत कायम करो उसी की मालकियत तुम पर कायम हो जाती है। अब ये हमें लगता है कि हम उसके मालिक हैं। वास्तव में जो चीज के मालिक हम होते हैं ना, वो चीज हमारी मालिक बन जाती है। लेकिन इतनी गहरी हमारी सोच कभी गई ही नहीं। इतना गहरा कभी हम सोच ही नहीं पाए, क्योंकि इतने गहरे हम अपने ही भीतर उतरे नहीं। अब जिस तल पर हम जी रहे उतना ही सोचेंगे ना। अगर गहराई से जीना हो, गहराई से सोचना हो, तो गहराई में उतरना पड़ेगा। और मन के तल से अभी ऊपर उठे ही नहीं और अंदर उतरे ही नहीं। अभी मन के तल पर ही सब कुछ हो रहा है, तो बाहर उथला उथला ही सोचेंगे ना। वहां गहरापन कैसे आएगा? बनो किसी स्त्री के स्वामी और वह तुम्हारी मालिक हो गई। बनो मकान के मालिक और मकान तुम्हारा मालिक हो गया। ये सिर्फ हमें लगता है कि हम मालिक है। वास्तव में जिस चीज के मालिक बनते हैं वही वो हमारा मालिक बन जाता है। फरीद एक रास्ते से गुजरता था अपने शिष्यों के साथ, और एक आदमी एक गाय के गले में रस्सी बांधकर घसीटे ले जा रहा था। गाय घिसट रही थी, जा नहीं रही थी। परतंत्रता कौन चाहता है? फरीद ने घेर लिया उस आदमी को, गाय को। अपने शिष्यों से कहा, खड़े हो जाओ, एक पाठ ले लो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, यह आदमी ने गाय को बांधा है कि गाय ने आदमी को बांधा है? कितना अच्छा प्रश्न किया है आज। अपने शिष्यों को आज कितनी बड़ी सीख देते फरीद। वह आदमी जो गाय ले जा रहा था वह भी खड़ा हो गया। देखे मामला क्या है। यह तो बड़ा अजीब प्रश्न है और फरीद जैसा ज्ञानी कर रहा है। शिष्यों ने कहा, बात साफ है कि इस आदमी ने गाय को बांधा है, क्योंकि रस्सी इसके हाथ में है।
फरीद ने कहा, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, हम इस रस्सी को बीच से काट दे तो यह आदमी गाय के पीछे जाएगा कि गाय आदमी के पीछे जाएगी? अब शिष्य ने कहा, वो भी चकित रह गए कि इतने बड़े ज्ञानी फरीद ये प्रश्न पूछ रहे, जबकि दिख रहा है कि गाय ही बंधी हुई है ना, रस्सी तो मालिक के हाथ में है, तो बंधी हुई तो गाय ही है ना, इसमें प्रश्न कैसा? तो फरीद दूसरा प्रश्न पूछता है कि अगर ये रस्सी काट दी जाए तो ये मालिक गाय के पीछे दौड़ेगा कि गाय मालिक के पीछे दौड़ेगी? तो शिष्यों ने कहा, तब जरा झंझट है, अगर रस्सी काट दी तो इतना तो पक्का है कि गाय तो भागने को तैयार ही खड़ी है, यह इसके पीछे जाने वाली नहीं है, यह आदमी ही इसके पीछे जाएगा। तो फरीद ने कहा, ऊपर से दिखता है कि रस्सी गले में बंधी है गाय के, पीछे से गहरे में समझो तो आदमी के गले में बंधी है। तो ये सिर्फ गाय और उसके मालिक की बात नहीं हो रही, हम सब की बात हो रही है। अब हमें गाय बंधी हुई दिखती है क्योंकि रस्सी उनके गले में है, लेकिन अगर ये रस्सी काट दो तो गाय, किसको परतंत्रता पसंद है? वो थोड़ी बंधने जाएगी, वो तो भागेगी ही ना, और मालिक ही उसके पीछे भागेगा। तो फिर कौन बंधा हुआ है? जहां रस्सी दिख नहीं रही है वो बंधा हुआ है। तो इतनी गहराई से अगर हम सोच पाए, किसी चीज को हम देख पाए इतनी गहराई से, तो सारी समझ आ सकती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बंधन मुक्त हो सकते हैं हम, वास्तव में बंधन क्या है, सब कुछ समझ सकते हैं। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, सबको बुद्धि दी है। अगर हम गहराई से सोचे तो क्यों समझ नहीं आ सकेगा? हम समझ पाएंगे अगर समझना चाहे। लेकिन हम दूसरों को तो बहुत गौर से देखते हैं, दूसरे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना है उनके पास, ये दूसरों को देखने में हम इतना लीन हो गए हैं कि हम अपने आप को स्वयं कभी देख ही नहीं पाते। इसलिए अपने साथ जुड़ाव होना चाहिए कि हम अपने आप को, स्वयं को देख पाए। तो फरीद ने कहा, ऊपर से दिखता है कि रस्सी गले में बंधी है गाय के, पीछे से गहरे में समझो तो आदमी के गले में बंधी है। जिसके हम मालिक होते हैं उसकी हम पर मालकियत हो जाती है। तुम धन के कारण धनी थोड़े ही होते हो, धन के गुलाम हो जाते हो। धन के कारण धनी हो जाओ तो धन में कुछ भी खराबी नहीं है, लेकिन धन के कारण कभी कोई विरला धनी हो पाता है। धन के कारण तो लोग गुलाम हो जाते हैं। अब जितना ज्यादा धन पास में हो तो हम धन के गुलाम बन जाते हैं। धन हमारा गुलाम नहीं बनता कभी, हम धन के गुलाम बन जाते। ऐसे कोई विरला ही होगा जो धन का गुलाम नहीं बनता। उनकी सारी जिंदगी एक ही काम में लग जाती है, जैसे तिजोरी की रक्षा और धन को इकट्ठा करते जाना, जैसे वे इसीलिए पैदा हुए हैं। ये महत् कार्य करने को इस संसार में आए हैं। तिजोरी में भर भर कर मर जाएंगे, उनका महत् कार्य पूरा हो जाएगा, तिजोरी यहीं पड़ी रह जाएगी। अब जिसे सब कुछ इकट्ठा ही करना है संसार में, जैसे उसका जन्म सब इकट्ठा करने के लिए हुआ है। एक दिन तिजोरी भर जाएगा, बंगला भर जाएगा, सब कुछ होगा उनके पास। एक दिन वो ही नहीं होगा, वो चला जाएगा और जो इकट्ठा किया है वो यही धरा का धरा रह जाएगा। फिर भी हम नहीं सोचते कि सही में हमें इकट्ठा क्या करना है, सही में हमें क्या करना है। फिर भी हम नहीं समझते, समझना चाहते नहीं है। बाकी जीव मात्र को पता है ना, किसको नहीं पता कि साथ में कुछ नहीं आएगा। यहाँ जो हम जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं वो साथ में नहीं आएगा। वो तो एक बच्चा भी जानता है कि जब मर जाएंगे तो कुछ भी साथ में नहीं आएगा, फिर भी हम वही इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि पूरे का पूरा कोहिनूर हमारे अंदर है। फिर भी हम कंकर को इकट्ठा कर रहे हैं, मजा आ रहा है फिर भी।
तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात ही यही है कि पूरा परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, और ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये हम। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, तेरा कोई नहीं, तू किसी का नहीं, अकेला है, अतः शुद्ध। इसीलिए मैं घोषणा करता हूं कि तू शुद्ध है, शुद्ध तेरा स्वभाव है। जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से मिल जाती है तो अशुद्ध हो जाती है, विजातीय से मिलने से अशुद्धि होती है। प्रत्येक चीज अपने आप में तो शुद्ध ही होती है। अब जैसा ईश्वर ने हमें जैसे जीने के लिए जन्म दिया, हमें बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए हमेशा, लेकिन हम अन्यथा बनने की कोशिश करते हैं, हम वैसे रह नहीं पाते। बच्चा जैसा यहाँ कौन रह पाता है? बच्चे का आनंद देखो, बच्चे की खुशियां देखो, छोटी छोटी बात में खुश हो जाते हैं, और बड़े ये सोचते रह जाते हैं कि इनमें खुश होने वाली क्या बात थी भला। बड़ों को हीरे जवाहरात मिल जाए इतना खुश नहीं होते, और बच्चे थोड़े रंगीन पत्थर चुन के इतना खुश हो जाते हैं जैसे हीरा जवाहरातों से भर लिया खुद को। ऐसे जीने के लिए, ऐसे रहने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया था, इतने निर्दोष। लेकिन हम हमेशा अन्यथा बनने की कोशिश में अन्यथा बन जाते हैं। जो हमारा स्वभाव नहीं है वो हम बन जाते हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, लेकिन ये जो बीच में समझदारी आ जाती है, अन्यथा बनने की कोशिश करते हैं, हम समझ भी नहीं पाते, इसे हम समझदारी कहते हैं। छोटी बात पे बच्चा हंसने लगता है, मुस्कुराता है, आनंद से नाच उठता है, तो हम कहते हैं कि बच्चा है, पागल है, कुछ समझ में नहीं आता। और हम गुमसुम उदास से बैठे उसे समझदारी कहते हैं कि ये बड़ा समझदार है। अब कौन समझदार है? वो बच्चा ही समझदार हुआ ना, कि अभी वो उनकी अभिव्यक्ति है। पूरे परमात्मा आनंद दाता हमारे अंदर है, तो वो उतने ही आनंद में जी रहा है। जैसे आनंद दाता परमात्मा है, वैसे ही वो उतनी आनंद में जी रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि वो छोटा है, अभी समझदार नहीं है। ये समझदारी किस काम की जो हमें परमात्मा से दूर लिए जाए? तो जो हम है वो परम शुद्ध है, हम परम मुक्ति में जीने आए हैं, हम परम आनंद में जीने आए हैं, और आनंद हमारा स्वभाव है। मुक्ति ये हमारा जीवन है, कोई अलग से पाने की कोई विधि नहीं है मुक्ति की। लेकिन ये सारे बंधन हमने स्वयं बांधे हैं, और फिर पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं कि इस बंधन से मुक्त हो जाए। कैसे हो जाए? जब तक ये हमारी पहली घोषणा रही है कि कोई आओ और हमें बांध दो, और फिर जब बंधन हुआ तो अब काटने की कोशिश पूरी जिंदगी रहती है। तो अष्टावक्र जी कहते जैसे हम है परम शुद्ध है, इसमें कुछ दूसरा मिल जाता है तभी अशुद्धि आती है। अब हम बीच में हमारी जो ये समझदारी बीच में लाते हैं, हम अपना ये अहंकार बीच में लाते हैं, और हम अशुद्ध हो जाते हैं, हमारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं। वरना बड़े निर्मल थे, कंकर में भी कोहिनूर दिखे, प्रकृति का आनंद ले सके, हर चीज में ईश्वर दिख जाए, हर चीज में ईश्वर का सर्जन दिख जाए, उनके हर एक सर्जन में ईश्वर दिख जाए, ऐसी निर्मल दृष्टि। लेकिन इन सब से हम दूर होते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए, प्रकृति से दूर होते गए, परमेश्वर से दूर होते गए, स्वयं से भी दूर हो गए। अब कैसा आनंद? अब तो बनावटी हंसी है। ज्यादा हंस भी लिए लोग कहेंगे कि पागल है क्या। अब लोगों की चिंता, चार लोगों की बातें,
लोग क्या कहेंगे, जबकि वो लोग हमारे कोई काम के नहीं है। न जीवन में कई कुछ काम आने वाले हैं, न मरने के बाद कोई काम आने वाला है। हमारी खुशी से ना वो खुश होने वाले हैं, ना हमारे दुख में दुखी होने वाले हैं। फिर भी वही चार लोग समाज के, उनके लिए पूरी जिंदगी हम जीते हैं, उन चार लोगों के लिए, कि वो चार लोग क्या कहेंगे। आधे जगत की नींद उड़ी हुई है कि ये चार लोग क्या कहेंगे। हमारा ज़मीर जिंदा हो, हमारे जीने का एक उसूल हो, ईश्वर के साक्षी, ईश्वर को साक्षी रखकर हम सब कुछ हम कार्य कर पाए। जो कुछ करे ये ईश्वर देख रहे हैं, उनके साक्षी में हो, फिर डरना किस बात का। दिखावे की जिंदगी हम जी रहे हैं कि लोग देखे और लोग कुछ कहे ना, ये फिर हम उम्मीद भी रखते हैं कि लोग हमसे कुछ कहने न चाहिए। हम ये करेंगे तो लोग ये कहेंगे, हम ये करेंगे तो लोग ये सोचेंगे। ईश्वर के साक्षी में अगर हम जी रहे हैं, किसे दिखाने के लिए हम जी रहे हैं? तो ये क्या हम लोगों के लिए हमारा जीवन है? अभी तो हम इतना भी नहीं समझ पाए कि आखिर हमारा जीवन है किसके लिए। तो हमारा ये जीवन का मकसद क्या है, ये तो हम नहीं जान पाएंगे ना। अभी तो हम ये भी नहीं जान पाए कि हमारा जीवन है, तो और तो हम क्या जान पाए फिर। तो जितना हम दूसरों को जानने में तत्पर रहते हैं ना, उनसे आधी तत्परता भी हम अपने आप को जानने में लगाए तो अपने आप को धीरे धीरे पहचान लेंगे। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि तू परम शुद्ध है। और यहाँ सब शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य के ही अंश है हम सब। अशुद्धि तभी आती है जब हम कुछ और होने की चेष्टा करते हैं, कुछ और मिलाने की चेष्टा करते हैं। अशुद्धि तब भी आती है जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से मिल जाती है तो अशुद्ध हो जाती है। विजातीय से मिलने से अशुद्धि होती है। प्रत्येक चीज अपने आप में तो शुद्ध ही होती है। यह ध्यान रखना। तुम कहते हो इस दूध वाले ने पानी मिला दिया दूध में तो दूध अशुद्ध हो गया। तुमने कभी दूसरी बात सोची कि पानी भी अशुद्ध हो गया? वह तो तुम्हें जरूरत दूध की है, इसीलिए तुम दूध की फिक्र करते हो कि दूध अशुद्ध हो गया। लेकिन दूध, अगर दूध वाला यह कहे कि मैंने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया है, कैसी नासमझी की बात करते हो कि अशुद्ध हो गया। पानी बिल्कुल शुद्ध था, मैंने मिलाया, दूध भी शुद्ध था, शुद्धता दोहरी हो गई, तुम अशुद्धता की बात कर रहे हो। अगर कोई दूध वाला हमें ऐसा कहे तो सामने कि बिल्कुल इसमें पानी तो मिलाया है पर वो पानी बिल्कुल शुद्ध था, दूध भी शुद्ध है, अब शुद्ध में शुद्ध मिला तो और शुद्ध हो गया ये दूध, तो शुद्धता दोहरी हो गई, तुम अशुद्धता की बात कर रहे हो। कोई अशुद्ध पानी नहीं मिलाया है, कोई डबरे से सड़क के किनारे नहीं भरकर मिला दिया, बिल्कुल शुद्ध करके उबाल कर प्राशुक इसमें मिलाया है। तुम कैसे कहते हो कि यह शुद्ध है? दो शुद्ध चीजें जब मिलती है तो सीधा गणित है कि शुद्धि दोहरी हो जानी चाहिए, दुगुनी हो जानी चाहिए। मगर जिंदगी में गणित नहीं चलता, जिंदगी गणित से कुछ ज्यादा है। दो शुद्ध चीजों को भी मिलाओ तो दोनों अशुद्ध हो जाती है। तुम कहते हो दूध अशुद्ध हो गया क्योंकि दूध की तुम्हें जरूरत है, दूध के दाम लगते हैं, पानी भी अशुद्ध हो गया। तो अशुद्धि का अर्थ समझ लेना। मल मूत्र भी पड़ा हो और तुम उसमें सोना डाल दो तो मल मूत्र भी अशुद्ध हो गया। मल मूत्र की तरह शुद्ध है। शुद्ध का मतलब यह कि सिर्फ स्वयं है। शुद्ध का अर्थ ही इतना होता है, स्वयं होना। तो जैसे अष्टावक्र जी का यही कहना है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे, अपने अहंकार को न मिलाए हम।
तो हम परम शुद्ध है, आनंद हमारा स्वभाव है, मुक्ति परम मुक्ति में हम जीने के लिए आए हैं। और ये जो बंधन है ये हमारे बांधे हुए बंधन है, कोई ईश्वर ने बंधन नहीं दिए है। वो तो परम मुक्त है, उनके पास बंधन कहाँ से है कि वो हमें बंधन देगा। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। परमात्मा के पास कोई बंधन है ही नहीं, वो तो परम मुक्त है, उनके पास कैसा बंधन। तो ये बंधन ये हमने स्वयं किए हैं और ये हमारा शोर रहा है कि कोई आओ और हमें बांध दो, क्योंकि हमें अकेलेपन से हमेशा हम घबरा जाते हैं। अकेले हम रहना नहीं चाहते, हमें भीड़ चाहिए जीने के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें कोई बांध दे, हमारी चारों ओर कोई हो, कोई हमें देखे। इसीलिए हम हमेशा से बंधने के लिए राजी हो जाते हैं। जितना हम बंधने के लिए राजी हो जाते हैं ना, उतना राजी कभी मुक्ति के लिए नहीं होते। ये सिर्फ शब्द से बात होती है कि मुक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। न करने वाले अगर ये शोर मचाए ना कि मेरी तो शादी हो गई है, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं कहां से भजन करूं, मैं कहां से अपने आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढूं, मैं कहां से कर पाऊं, मैं तो इतने बंधनों में हूं। अगर वो ही पत्नी मर जाए ना तो 2 महीने के बाद ही दूसरी ढूंढने लगेगा, क्योंकि बंधन ही चाहिए, मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। ये सिर्फ बातें होती है मुक्ति की, और जिसे चाहिए ना वो सब मुक्त होके रहते हैं, वो मुक्ति पा लेते हैं, वो अपने आप को पा लेते हैं। ऐसे विरल आत्माएं बहुत कम होती है, बाकी सब बात करने वाली होती है। तो जितना हम बंधन को चाहते हैं ना, उतना हम मुक्ति को कभी नहीं चाह पाए। अगर सदगुरु आकर कह देना कि अभी इसी क्षण मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, आओ मेरे पास, तो दौड़े चले जाओगे कि मुक्ति किसे चाहिए। अभी तो घर परिवार है, अभी इतना काम पड़ा है, अभी इतनी धन दौलत है, सब कुछ अभी तो घर में सबको पता भी नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, सब कुछ बीच में आ जाएगा। मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। ये भी सिर्फ हमारा अहंकार होता है कि हम मुक्ति के लिए हमेशा तैयार है, हमें मुक्ति चाहिए, हम कोशिश में रहते हैं मुक्ति के। ये सिर्फ हमारा अहंकार है और कुछ नहीं। अगर सदगुरु मुक्ति दे दे तो वहां से भागते बनोगे, सब कुछ याद आ जाएगा, मुक्ति को नहीं ले पाओगे। तो सबको बंधन रास आ गया है, सब बंधन को ही प्रेम करते हैं, मुक्ति को प्रेम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये सिर्फ बातें हो सकती है, और करने वाले कर जाते हैं, तर जाते हैं, अपने आप को पा लेते हैं। तो जीवन को इतनी गहराई से सोचना चाहिए। मन जब तक काबू में नहीं है, मन के तल पर जब तक हमारा जीवन होगा, तब तक तो हम ऊपर ऊपर ही सब कुछ जान पाएंगे, ऊपर ऊपर ही सब कुछ सोच पाएंगे। कभी भीतर इतने गहराई में उतरे ही नहीं तो गहरी बात समझ में कैसे आए फिर। और करना भी क्या है कि ईश्वर ने जैसा बनाया वैसे ही रहना है बस। तो परम मुक्त है, परम स्वतंत्र है, परम आनंद में है हम। जैसे बालक जीता है, कितने आनंद में होता है, कोई कारण चाहिए क्या उन्हें आनंद के लिए। वो कारण ढूंढ लेता है जो हमें दिख भी नहीं रहा। बड़ों को जो पता भी नहीं होता, वहां वहां से बच्चे आनंद को ढूंढ लाते हैं, खींच लाते हैं और आनंदित हो जाते हैं। तो यही हमारा स्वभाव है, ऐसा ही हमें जीना चाहिए। तो बालक बन के अगर जिए तो परमात्मा रूपी वो परम पिता हमारी उंगली कभी नहीं छोड़ता हो। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।